नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे। और आज हम विज्ञान विषय के प्रकाश टॉपिक है जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आराम से इन प्रश्नों को। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तो इसका आंसर होगा प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि दोपहर के समय प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अ, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? इंद्रधनुष बनने का मूल कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मूल कारण है अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, यानी तीन कारण होते हैं इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। इंद्रधनुष बनने का अ, मूल कारण है अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दो, वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मेन कारण है, तो अपवर्तन है। और इसको विस्तृत देखते हैं तो विभिन्न परतों में अपवर्तनों के कारण विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीन, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी और नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर तीन, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में अब अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी और नीले प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में ये कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीन सही है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ता प्रतीत होने निम्नलिखित में परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? मतलब क्या है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, रक्त के समान प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का मूल कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर तीन। गहरे समुद्र रंग में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और यह मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? प्रश्न नेत्र से संबंधित है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। ऑप्शन नंबर दो, कॉर्निया पे अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ क्या होती है? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है? जो चार कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है, इस पे पूछा गया है। तो अपन पढ़ते हैं चारों। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। नहीं, ये गलत बात। निकट दृष्टि वाला निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, ये तो हो गया गलत। फिर है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। नहीं,
दूर की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट बिल्कुल देख सकता है। निकट दृष्टि वाला कि उसको उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि अपने को सही पूछा है, सही कौन-सा है। और चौथा भी देख लें, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। नहीं, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये बार-बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रकाश से संबंधित। सभी कक्षा 10th यानी कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद दोस्तों, बार-बार हम आपको इस तरह के प्रश्न करवाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में आते हैं, हम आपको बार-बार लेकर आएँगे। धन्यवाद।